अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एमएलसी चुनावों ने पेश की अलग तस्वीर। सपा के लिए खतरे का मिल रहा है संकेत। बीजेपी की रणनीति हो रही है सफल। सपा को करना होगा फिर से होमवर्क। खोखले दावों से सपा का भला नहीं होगा। सपा नेताओं को करनी होगी दावों से परे मेहनत। एक तरफ सपा के दावे और दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासत की यही तस्वीर दिख रही है। सपा का कमजोर होता जनसंपर्क लगातार सपा के दावों की पोल खोल रहा है और सपा नेता हर बार अपनी गलती को कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं तो कभी साजिश का आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो सपा नेता अपनी गलती को मानते नहीं दिख रहे, जो कि उनके लिए घातक साबित होने वाली है और हो भी रही है। एमएलसी चुनावों को लेकर जितने दावे सपा के नेताओं ने किए थे वो सब धरे के धरे रह गए और सपा के उम्मीदवार बढ़त के बावजूद कई जगहों पर हार गए, जिसमें लखनऊ की सीट तो शामिल है ही, साथ ही और भी कई जगह ऐसी हैं जहां इसी तरीके का हाल देखने को मिला। वहीं बीजेपी रणनीति के हर मैदान में विजय रथ दौड़ा रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के उस किले में भी सेंध लगा ली जहां अब तक शिक्षकों की ही पताका फहराती रही। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह चली भगवा दल की रणनीति का ही असर है कि शिक्षक स्नातक निर्वाचन में न सिर्फ प्रतिद्वंदी विपक्षी दल बल्कि शिक्षक संघों की सियासत के सबसे बड़े झंडावरदार और 48 साल से ओम प्रकाश शर्मा के वर्चस्व को तोड़ दिया। कल से लगातार जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो विधान परिषद निर्वाचन में बीजेपी के दबदबे को साफ जाहिर कर रहे हैं। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर हुए चुनाव में राजनीतिक दलों की घुसपैठ ने शिक्षक संघों का वर्चस्व ध्वस्त कर दिया। मेरठ सहारनपुर शिक्षक क्षेत्र से 48 साल से लगातार जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा की करारी हार से माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। बीजेपी की सधी रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता और समाजवादी पार्टी के गणित के आगे शिक्षक रणनीति के सूरमा ढेर हो गए। शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मेरठ सहारनपुर क्षेत्र में बीजेपी के श्रीचंद शर्मा के द्वारा ओम प्रकाश शर्मा का भारी अंतर से पिछड़ना बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। श्रीचंद शर्मा ने पहली वरीयता के मतों की गिनती में शुरू से निर्णायक बढ़त बनाए रखी। इसी तरह बरेली मुरादाबाद सीट पर बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लों ने सपा के संजय मिश्रा को 7,963 मतों से मात दी। बीजेपी ने ये सीट सपा से छीन ली। लखनऊ में बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने चंदेल गुट के महेंद्र नाथ राय को पछाड़ दिया। इसके अलावा आगरा में बीजेपी के दिनेश वशिष्ठ और निर्दलीय आकाश अग्रवाल के बीच कांटे की टक्कर रही। वाराणसी सीट पर चेत नारायण सिंह का पिछड़ना बीजेपी के लिए जरूर झटका रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर चेत नारायण सिंह को समर्थन दिया था। वहीं गोरखपुर सीट पर बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार न उतारने का लाभ ध्रुव कुमार त्रिपाठी को मिला। बीजेपी के पक्ष में आए इन नतीजों के पीछे संगठन की पूरी मेहनत है, जो अन्य राजनीतिक दलों को भी सियासी पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील कुमार बंसल की जोड़ी फिर बीजेपी के लिए कारगर सिद्ध हुई। विधान परिषद चुनाव में पहली बार पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके पीछे करीब 1 साल से बूथ स्तर पर चल रही तैयारी है। वोट बनवाने से लेकर मतदान के दिन वोट डलवाने तक कार्यकर्ताओं ने टीम भावना से काम किया। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन को छोड़ दें तो बाकी दिनों में संवाद संपर्क का सिलसिला लगातार चलता रहा। वर्चुअल बैठकों के अलावा मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होती रहीं। मंत्री, सांसद और विधायकों को भी चुनावी अभियान में जोड़ा गया और नतीजा अब सबके सामने है। भले ही तमाम दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन बीजेपी की जीत उसकी मेहनत और कार्यकर्ताओं की एकता का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।